हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है आपके चैनल मिस डीडीएस क्लासेस में। और यहाँ पर आज हम शेयर करने वाले हैं आपके साथ साइंस की लेसन प्लान यानी विज्ञान पाठ्य योजना। और ये पाठ्य योजना जो है वो कक्षा 8 के लिए है, विज्ञान विषय का है। और जो हमारा प्रकरण रहेगा यानी हमारा जो टॉपिक रहेगा जिस पर ये लेसन प्लान बना है वो है धात्विक गुणधर्म। आपने थंबनेल भी देखा होगा और यहाँ पर स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा, तो मुझे नहीं लगता है कि अब आपको कोई डाउट होगा। तो यहाँ पर मैं पहले बता दूं कि ये वीडियो जो अगर आपको आज की ये पसंद आती है तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। बाकी कैसी लगी कि वीडियो ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी अवेलेबल है, आप जाके एक बार पीडीएफ का जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, लिंक जो है वो आपको मिल जाएगी, जहां से आप जाके क्लिक करके वहां से अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है अपने विद्यालय का नाम और फिर छात्राध्यापक या छात्राध्यापक का अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे दिनांक, तो यानी जिस डेट पे आप ये लेसन प्लान बनाएंगे उसको लिख लीजिएगा। फिर विषय हमारा है, कक्षा है हमारा 8, विषय हमारा है विज्ञान। और जो आपका कालांश यानी जो भी आपके क्लास का पीरियड होगा वो आप कालांश के अंतर्गत लिखेंगे। फिर हमारा आता है सेक्शन यानी वर्ग, तो वर्ग लिख लीजिएगा। अवधि 30 मिनट की है। प्रकरण हमारा है धात्विक गुणधर्म। तो चलिए इसके अंतर्गत सबसे पहले हमारा आता है समान उद्देश्य, तो वो देख लेते हैं। तो समान उद्देश्य में आप लिखेंगे कि विद्यार्थी विज्ञान विषय के प्रति रुचि ले सकेंगे। दूसरा है बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सकेगा। तीसरा है विद्यार्थी दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता को समझ सकेंगे। चौथा है विद्यार्थियों की तार्किक व मानसिक क्षमता का विकास हो सकेगा। ठीक है, 4 हमने यहाँ पे समान उद्देश्य रखे हैं। यहाँ पे अगर आपको पहले मैं बता दूं कि वीडियो क्वालिटी में थोड़ी भी प्रॉब्लम आती है तो आप अपनी वीडियो क्वालिटी जो है उसकी जो सेटिंग में जाके वीडियो क्वालिटी को थोड़ा इम्प्रूव कर लें, क्योंकि जो हमारी वीडियो है वो अच्छी क्वालिटी में बनाई गई है। तो हो सकता है कि वो आपका कुछ जो है वो वीडियो क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम हो, इसलिए आपको वीडियो जो है वो ब्लर दिख रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल विशिष्ट उद्देश्य में देखिए हमने 5 विशिष्ट उद्देश्य रखे हैं: ज्ञानात्मक, अवबोध, कौशल, अभिरुचि और ज्ञानोपयोग। तो ज्ञानात्मक में हम लिखेंगे कि छात्र धात्विक गुणधर्मों का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। अवबोध में हम लिखेंगे कि छात्र धात्विक गुणधर्मों की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा यानी कौशल, छात्र धात्विक गुणधर्मों का चार्ट द्वारा प्रदर्शन कर सकेंगे। चौथा है अभिरुचि, तो छात्र धात्विक गुणधर्मों के विषय में रुचि ले सकेंगे। पांचवा है ज्ञानोपयोग, तो छात्र धात्विक गुणधर्मों से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। फिर आता है सहायक सामग्री, तो चौक, डस्टर, लपेट, सैंपट, चार्ट इत्यादि ये हमारे सहायक सामग्री के अंतर्गत लिखे जाएंगे। फिर हमारा आता है पूर्व ज्ञान, तो हम पाठ प्रस्तावना प्रश्न में जो समस्यात्मक प्रश्न निकालते हैं और उसमें हम जिस भी पूर्व ज्ञान का जो मदद लेते हैं यानी हेल्प लेते हैं उसको निकालने में, वो हम लिखते हैं पूर्व ज्ञान के अंतर्गत। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि विद्यार्थी धातु तथा अधातु के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आगे बढ़े तो चलिए आगे देख लेते हैं हमारा पाठ प्रस्तावना प्रश्न यानी हमारा जो है प्रस्तावना प्रश्न क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको इस तरह से आपको 3 भाग में इसको बांटना है: क्रम संख्या, छात्राध्यापक यानी छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया और विद्यार्थी अनुक्रिया। तो यहाँ पर जो पहला हमारा समस्यात्मक प्रश्न है कि बच्चों अध्यापक सैंपट पर किस चीज से लिखता है, बच्चे बताएंगे चौक से। फिर वो आगे क्वेश्चन करेगा कि चौक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं, बच्चा बताएगा अणु। फिर छात्राध्यापक क्वेश्चन करेगी अणुओं के मेल से क्या बनता है। फिर छात्राध्यापक ये क्वेश्चन करेगी तो बच्चे उसका जवाब देंगे तत्व बनता है। फिर चौथा क्वेश्चन हमारा है तत्वों को भौतिक व रासायनिक गुणधर्म के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, बच्चे बता देंगे 2 भागों में, धातु और अधातु। हमारा 5वां क्वेश्चन होगा धातुओं के गुणधर्मों की विस्तार पूर्वक गुणधर्मों को विस्तार पूर्वक बताइए। इसका जवाब बच्चों को नहीं पता, बच्चे मौन रहेंगे और ये हमारा हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। फिर आता है उद्देश्य कथन, जिसमें हम लिखेंगे कि बच्चों आज हम लोग धात्विक गुणधर्मों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा आता है पाठ प्रस्तुतिकरण, इसमें आपको इस तरह से 4 भाग में बांटना है: शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, विद्यार्थी अनुक्रिया और शिक्षण विधियां।
ठीक है। एक एक शिक्षण बिंदु रहेगा, उसके अंतर्गत कुछ विकासात्मक प्रश्न रहेंगे और विद्यार्थी अनुक्रिया रहेगी, और फिर छात्राध्यापक जिन प्रश्नों का जो है स्पष्ट, जो बच्चों को नहीं पता, यानी जो हमारा शिक्षण बिंदु होगा उसके बारे में स्पष्टीकरण के माध्यम से चीज़ों को समझाएगी। तो देखिए पहला शिक्षण बिंदु हमारा है धातुओं के भौतिक गुणधर्म। तो इसमें पहला विकासात्मक प्रश्न है कि लोहा क्या है, धातु या अधातु, बच्चे बताएंगे धातु। दूसरा क्वेश्चन है धातुओं के भौतिक गुणधर्म को बताइए, बच्चों को नहीं पता, बच्चे मौन रहेंगे। तो विद्यार्थी अनुक्रिया में आप मौन लिखेंगे। और विधि क्या यूज हुई, विकासात्मक प्रश्न में विधि हमारी यूज हुई प्रश्नोत्तर विधि, तो हमने यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि भी लिख दिया। चलिए स्पष्टीकरण भी देख लेते हैं। तो देखिए स्पष्टीकरण में हम लिखेंगे कि सामान्य ताप पर अधिकांश धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं, धातुएं चमकदार होती हैं और वह कठोर होती हैं। जब धातुएं किसी ठोस धात्विक सतह से टकराती हैं तो विशेष ध्वनि उत्पन्न होती है, इसे ध्वनिकता कहते हैं। सामान्य धातुओं का घनत्व अधिक होता है, धातुओं की कठोरता के कारण इनके गलनांक उच्च होते हैं। धातुएं ऊष्मा व विद्युत की सुचालक होती हैं, धातुओं की आघातवर्धनीयता अधिक होती है, धातुओं की तन्यता भी अधिक होती है। तो अब ये जानते हैं कि ये क्या होता है, तन्यता क्या होती है, आघातवर्धनीयता क्या होती है। तो धातुओं को पीटकर चादर बनाने का गुण आघातवर्धनीयता कहलाता है। धातु का वह गुण जिसके कारण धातु खींचने पर आसानी से तार में बदल जाती है, तो वो हमारा कहलाता है आपका तन्यता। ठीक है। तो विद्यार्थी अनुक्रिया में आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, उसको तन्यता कहते हैं, ये चीज आप लिख लीजिएगा। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे व लिखेंगे। और विधि हमारी क्या यूज है, व्याख्यान विधि व सैंपट विधि, तो यहाँ पे आप उसको भी लिख लीजिएगा। तो ये आपने देख लिया हमारा पहला शिक्षण बिंदु। अब चलिए सेकेंड शिक्षण बिंदु देख लेते हैं, धातुओं का रासायनिक गुणधर्म। तो इसमें भी विकासात्मक प्रश्न है जैसा मैंने कहा। तो प्रश्न पहला हमारा होगा, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, धातु की जल वायु व अम्ल से होने वाली अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाएगी, बच्चे बता देंगे रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या है, बच्चे मौन रहेंगे। विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि। स्पष्टीकरण में लिखेंगे हम, धातुओं के वे गुणधर्म जिसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है रासायनिक गुणधर्म कहलाते हैं। धातुएं वायु की ऑक्सीजन के साथ रासायनिक संयोग कर उनके ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे धातु प्लस ऑक्सीजन बनेगा क्या, धातु ऑक्साइड। और यहाँ पे हमने रखा भी है कि जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन है तो ये बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। आगे लिखेंगे इसी में, अधिकांश धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके धात्विक हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं, जैसे सोडियम प्लस वाटर है हमारा है, यानी Na+H2O, तो इससे बनता है NaOH प्लस H2, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। फिर हम आगे इसे लिखेंगे कि धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती हैं। विद्यार्थी अनुक्रिया में विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे, देखेंगे व लिखेंगे। विधि हमारी व्याख्यान विधि और सैंपट विधि। ठीक है। आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और लिख सकते हैं। अब आता है हमारा शिक्षण बिंदु तीसरा, जो यानी थर्ड। तो ये हमारा है धातुओं के उपयोग। तो इसमें भी विकासात्मक प्रश्न है दो। पहला विकासात्मक प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, किसी धातु का नाम बताओ जिसके बर्तन बने होते हैं। जैसे बच्चे बता देंगे लोहा, तांबा, क्योंकि जो घर में वो देखते हैं उन्हें पता है कि इस धातु का कहीं ना कहीं बर्तन होता है। दूसरा है धातुओं का उपयोग और कहाँ कहाँ होता है, बच्चों को ये नहीं पता, ज्यादा विस्तार में नहीं पता, तो मौन रहेंगे। हो सकता है वो कुछ जवाब देने की कोशिश करें, यानी अस्पष्ट उत्तर भी आप यहाँ लिख सकते हैं। विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि। स्पष्टीकरण देख लेते हैं, धातुओं की ऊष्मा की सुचालकता के कारण धातुओं का उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। धातुएं विद्युत के सुचालक होने के कारण इनका उपयोग बिजली के उपकरण बनाने में किया जाता है। सोने व चांदी का उपयोग आभूषण व सिक्के बनाने में किया जाता है। पारे का उपयोग थर्मामीटर बनाने में किया जाता है, इत्यादि। यानी ऐसे बहुत से उपयोग हैं धातु के जो कि हमको डेली लाइफ में भी देखने को मिल जाते हैं। फिर हम विद्यार्थी अनुक्रिया में लिख देंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे व लिखेंगे। और विधि क्या है, व्याख्यान विधि, सैंपट विधि और प्रदर्शन विधि। यानी किसी चीज को आप प्रदर्शित करके बच्चों को समझा रहे हैं तो प्रदर्शन विधि भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप चाहे तो किसी चीज को दिखा के, चाहे चार्ट पेपर दिखा के, चाहे कोई ऑब्जेक्ट दिखा के भी आप बच्चों को समझा सकते हैं उपयोग धातु के। फिर आता है हमारा सैंपट कार्ड। देखिए इस तरह से आपको सैंपट कार्ड बनाना है। एक तरफ आपको दिनांक लिखना है, कक्षा एक तरफ कक्षा और विषय, आपको बीच में लिखना है प्रकरण जो कि है धात्विक गुणधर्म। फिर हमने भौतिक गुणधर्म लिखा है, रासायनिक गुणधर्म लिखा है। जो इंपॉर्टेंट चीजें थी हमने लिख दी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। आप भी इसी तरह बनाइएगा, ब्लैक चार्ट पेपर यूज करिएगा ताकि ब्लैक बोर्ड वाला फील आए। फिर हमारा आता है बोधात्मक प्रश्न। तो बोधात्मक प्रश्न में हमारा पहला क्वेश्चन है, धातुएं वायु की ऑक्सीजन से रासायनिक संयोग करके क्या बनाती हैं। और बोधात्मक प्रश्न पे जो हमने दूसरा क्वेश्चन रखा है वो है,
धातु के कोई दो उपयोग बताइए। बोधात्मक प्रश्न में हमारे दो क्वेश्चन थे जो कि आपको मैंने पढ़ के भी बता दिए, आप स्क्रीनशॉट लेके रखते रहिएगा। फिर आता है देखिए उसके बाद बोधात्मक प्रश्न के बाद मूल्यांकन प्रश्न और पुनरावृत्ति प्रश्न। तो इसमें भी दो क्वेश्चन है। पहला है धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया कर कौन सी गैस देती हैं। दूसरा है धातुओं को पीटकर चादर बनाने का गुण क्या कहलाता है। फिर आता है निरीक्षण कार्य। तो इसमें हम लिखेंगे कि बच्चे जब सैंपल कार्य कर रहे होंगे तब छात्राध्यापक उनके कार्यों का निरीक्षण करेगी। और लास्ट में हमारा है गृह कार्य। तो इसमें पहला है तन्यता क्या होता है। उसके बाद हमने दूसरा क्वेश्चन रखा है धातु का वह गुण जिसके कारण धातु खींचने पर आसानी से तार में बदल जाती है क्या कहलाता है। ठीक है, दो क्वेश्चन हमने यहाँ पे रखा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। तो ये था हमारा कंप्लीट, और अब मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।